पंजाब हुकूमत का अपोजिशन की सफ़ों पर बड़ा वार। अपोजिशन के 4 अरकान की कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप से छुट्टी, ओहदों से हटाने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन लिटरेसी अंसर इकबाल, चेयरपर्सन स्पेशल एजुकेशन साइमा कंवल फारिग, चेयरमैन कॉलोनीजिया एहसन अली और चेयरमैन मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट राय मुर्तज़ा के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब। चारों स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन्स का ताल्लुक PTI से है। अपोजिशन की बकाया 9 कायमा कमेटियों का फैसला भी जल्द होगा। अपोजिशन के पास औकाफ, तवानाई और प्राइस एंड कंट्रोल समेत 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप थी। ज़राए के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटीज़ के नए चेयरमैन का दोबारा इंतखाब होगा। अगले असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाएगा। स्पीकर जानिबदार हो चुके मगर खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हुकूमत पर भड़क उठे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस ऐवान में एक खानदान की उजारादारी कायम की जा रही है। हमारे अरकान को पहले मुअत्तल फिर जुर्माना किया, अब तहरीक अदम एतमाद लाकर चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। हम इस जुल्म पर खामोश होकर नहीं बैठ सकते। हम हर फोरम पर एहतजाज जारी रखेंगे। स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। आपको कहा जाता है ये ऐवान मोज़ेज़ है। ये ऐवान मोज़ेज़ कैसे है? इसकी तकरीम होगी, इसका तकद्दुस होगा। क्या कोई ऐसी जगह जहां पर गालियां दी जाती हैं वो मोज़ेज़ हो सकता है? क्या कोई शख्स जो किसी को गाली दे वो मोज़ेज़ हो सकता है? मेरा झगड़ा सिर्फ उस हक के नुमाइंदगी के साथ है। मैं उसको किसी सूरत भी मुअत्तल नहीं करना चाहता, बट आई कैन नॉट अलाउ दिस। क्या हम यहाँ गालियाँ खाने आते हैं यार? नंगी गालियाँ खाने आते हैं? औरतों की बेहुरमती करवाने आते हैं? बेतौकीर करने आते हैं यहाँ पे? इज दिस द हाउस? स्पीकर की अपोजिशन के खिलाफ हुकूमती अरकान को करारदाद लाने की हिदायत। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, शोर मचाते हैं, इलेक्शन छीन लिया, फॉर्म 47 की हुकूमत लाई गई। ऐसे रवैये असम्बली के तकद्दुस को पामाल करते हैं। जहां गालियां दी जाती हैं वो ऐवान मुअज़्ज़िज़ हो सकता है। मैं पंजाब असम्बली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। 26 होटल और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतासरा फैमिली ने जिस होटल में नाश्ता किया उसे भी गिरा दिया गया। मैंगोरा बाईपास के बाद फजागट साइट पर भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 49 होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में पानी मुँह जोर। खैराबाद के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में वर्सिक के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए अदज़ई का बहाव भी तेज़। तरबेला डैम में पानी की आमद 2,99,000 क्यूसिक है। अखराज 1,60,700 क्यूसिक रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के अजला कोहलो और बारखान में भी सैलाबी रेलों की जद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वक्फ कर दिया। सैलाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। मॉनसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। KP और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात और पेशावर में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा और खुशाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारखान, खुजदार, लसवेला और योब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में बारिशों का नया सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इंडस वाटर ट्रीटी पे जो एक सख्त मौक़िफ़ रखते हुए उस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में उजागर किया कि एक तरफ़ा भारत जो है मुआहदे की मुअत्तली नहीं कर सकता। अगर पानी को बदमाशी के तौर पर बंद किया गया तो पाकिस्तान बहुत सख्ती से उस पर रिएक्ट करेगा। पानी जो है वो पूरे हमारे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन है। पानी पाकिस्तानियों के लिए ऑक्सीजन है। भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, ना हमने कोई हामी भरी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंतास मुआहदे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को दुनिया में बेनकाब किया।
आलमी अदालत ने सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। सानहा सवाद पर बार करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सानहे में मासूम लोगों की जानें गईं, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए, जिनकी नाहली है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों का केस, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 12 जजेस के साथ कोर्ट ऑर्डर जारी करने की दरखास्त। वकील हामिद खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मई के हुक्मनामे में कहा गया था कि हतमी फैसले पर इख्तिलाफ करने वाले जजेस की राय शामिल की जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत 27 जून के मुख्तसर फैसले में मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का दरखास्त वसूल करने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया कि दरखास्त गुजार मुसद्दिका नकल के लिए अप्लाई करे, जब अदालती हुक्मनामा ऑफिस को मौसूल होगा तो फराहम कर दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझकर तकसीम किया गया। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में 5 नशिस्तें जीतने वाली जमात को 10 नशिस्तें दे दी गईं। रियासत का निज़ाम मफलूज हो चुका, आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई नहीं रोक सकता। पंजाब असम्बली में 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीनना अलमनाक वाक़या था। मखसूस नशिस्तें नजर सानी केस के फैसले के बाद सियासी हलचल। साहिवाल से मुंतखब होने वाले आज़ाद MNA चौधरी उस्मान नून लीग का हिस्सा बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म ने चौधरी उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक। हल्के के उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत और ख़ित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी इज़हार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर सवालात उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया। ट्रंप की ईरान को फिर धमकियां। कहा, ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इकदाम होगा। ईरान पुरअमन रास्ते पर चलेगा तो पाबंदियां हटा देंगे। ईरान जौहरी ताकत हासिल करने के करीब था। ईरान को पता भी नहीं था हम कब और कैसे हमला करेंगे। खामिनाई इंसानी हकूक से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। टैरिफ का मुकाबला टैरिफ से ही करेंगे। अमीर लोगों का ग्रुप टिकटॉक खरीदना चाहता है। 2 हफ्तों में बताऊंगा टिकटॉक खरीदने वाले कौन हैं। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। कराची में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस में झड़प। सिंध एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। रुकावटें हटाकर CM हाउस की जानिब मार्च। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिशें। मुजाहिरीन की इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी शुरका का CM हाउस की जानिब मार्च जारी।